everyone, it's me Human. Welcome back to my YouTube channel. So I'm finally back with a new episode और आज है सैटरडे तो आज था वीकेंड का वार. बहुत एक्साइटेड है सब लोग इस बार के वीकेंड के वार के लिए बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी. और जैसे कि मैंने पहले के एपिसोड में भी बोली हूँ कि ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें जो है क्लियर हुई आज के वीकेंड के बार में. और जो मुझे फील हो रहा था, जो मैंने कल के ही एपिसोड में बोली थी कि ऐसा मुझे फील हो रहा है और आई होप ऐसा नहीं हो, लेकिन वैसे ही था. और वही चीज़ जो मुझे फील हो रही थी वही चीज़ सलमान खान ने आज कॉल आउट की है और क्लियर किया. और ये क्लियर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी. तो जैसे कि सबको पता होगा वो चीज़ की मैं क्या बात कर रही हूँ, उस बारे में एंड में बात करेंगे. सो स्टार्टिंग ऑफ द एपिसोड, आज के एपिसोड के स्टार्टिंग में ही अरबाज और सोहेल आते हैं घर के अंदर. फाइनली सीइंग देम आफ्टर अ वीक, एक हफ्ते के बाद वो लोग घर में आए और बहुत ज़्यादा मज़ा आया. इसी जस्ट चिल होता है उसमें तो सबको मज़ा आता है और बहुत सारी बातें, बहुत सारे पोल जो है वो भी खुल जाते. तो ऐसे ही हुआ, जस्ट चिल के साथ बहुत मज़ा भी आया. बहुत सारे पोल जो थे खुल गए घर वालों के सामने. हम सबको तो सारी चीज़ें पता थी बट घर वालों को नहीं पता था क्योंकि पीठ पीछे होती है वो सारी चीज़ें. तो सबके सामने सारी चीज़ें खुल गई. जैसे कि समर तो मनारा जो है आयशा को अदरक बोलते और उसका जो बेली डांस उसका मजाक उड़ाते और वो उसका वॉक भी करके दिखा रहे थे जो कि आयशा को नहीं पसंद आया. अंकिता वहाँ पे उसको समझा रही थी मिमिक्री इट्स ओके फन मिले, बट आयशा इज लाइक नो इट्स नॉट ओके फॉर मी. बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें आज खुल के आई सामने. और रिजोल्यूशन भी था जो था बर्बादी का रिजोल्यूशन न्यू ईयर के लिए. तो घर वालों को एक दूसरे को चीट में लिख के देना था कि उसके मतलब बिग बॉस में उसके साथ क्या गलत होना चाहिए. तो बहुत सारे लोग ने एक दूसरे को दिए. गीता ने अभिषेक को दी कि वो उसका गुलाम बन के रहे. समर्थ ने अनुराग को दिया कि वो उसका गुलाम बन के रहे. और किसी ने तो विक्की को दिया था कि वो मतलब वो एलिजिबल ना रहे कैप्टनसी के लिए. और किसका रिजोल्यूशन जो है वो अप्रूव्ड होगा, मतलब किसका रिजोल्यूशन जो है पूरा होगा वो वीकेंड के वार के एंड में पता चलेगा. आई मीन कल पता चलेगा. कल वीकेंड का लास्ट डे रहेगा तो कल पता चलेगा कि किसका रिजोल्यूशन जो है पूरा होगा. यही सब था. जस्ट चिल में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, एकदम किलिंग वाली मजाक मस्ती सब हो रही थी. तो बहुत फन था आज के जस्ट चिल में. आज के नहीं, आई मीन हमेशा के जस्ट चिल में बहुत फन ही रहता है. यही था जस्ट चिल. उसके बाद आते हैं सलमान खान स्क्रीन पर. तो वो स्टार्टिंग में तो अभिषेक को चिल्लाते हैं जो मुझे नहीं सही लग रहा. कोई पॉइंट पे सही थे, कोई पॉइंट पे नहीं सही थे, क्योंकि अभिषेक भी बहुत सारे लोगों को पोक करते. तो अगर कोई उसको भी पोक करेगा तो ठीक है. बट एक वीडियो दिखाया गया जहाँ पे अभिषेक अनुराग से बात कर रहा था कि क्यों वो मनारा और मुनावर की दोस्ती करा रहा है. बट उसका इंटेंशन जैसे दिखाया गया कि उसका इंटेंशन गलत है. बट हम सबको पता है, हम सबको फील हो रहा था कि वो जेन्युइनली वो कराना चाहता था दोस्ती. मुनावर और नाजिला की बात है तो जहाँ पे अनुराग उसको गलत बोल रहा था मुनावर को, तो वहाँ पे अभिषेक जो है डिफेंड किया था. वो वाला क्लिप नहीं दिखाया गया और मुनावर को रिकंसिडर करने के स्टेज पे रख दिया गया कि अभिषेक उसका दोस्त है कि नहीं है. बट हम सबको पता है कि अभिषेक जो भी कर रहा था जेन्युइनली कर रहा था मनारा और मुनावर के बीच में, और वो हमेशा मुनावर को डिफेंड किया उसके पीछे. बट वो क्लिप जो है दिखाई नहीं गई और अभिषेक को बहुत ज़्यादा चिल्लाया गया जो मेरे को सही नहीं लग रहा था कि क्यों हमेशा उसको ही, कभी समर्थ और ईशा को क्यों नहीं बोला जाता. वो लोग भी उनकी प्राइवेट लाइफ रहती तो उनको क्यों नहीं बोला जाता, हमेशा अभिषेक को ही क्यों. और अभिषेक अगर गलत बोलता तो सामने से भी गलत है, तो सामने वालों को भी तुम चिल्लाओ, सिर्फ उसको नहीं. तो ये चीज़ बहुत गलत है. ये मुझे बहुत गलत लगी अभिषेक के लिए. बाकी सारा जो भी वीकेंड का वार था वो बहुत सही था. आए हैं आयशा के ऊपर जो बहुत इंपॉर्टेंट था ना कि आयशा जिस मुद्दे पे आई वो तो हुआ नहीं, बट फिर आयशा फिर भी निकलने की बात कभी नहीं की. वो बोलती कि वो आई और उसी दिन में क्लियर हो गया. तो सलमान बोलते कि फिर तुम रुकी क्यों, तुम चली जाती. तो आयशा का ऐसा कहना है कि मेकर्स कह रहे थे कि हमें तुम्हें एज अ कंटेस्टेंट ही, ऐसे तुम निकल नहीं सकती इसलिए मैं रुकी हूँ. ये क्लियर हुआ कि आयशा जो है आई थी सिर्फ और सिर्फ फेम के लिए, जो कि हम सबको कहीं ना कहीं फील हो रहा था कि आयशा जो है सिर्फ फेम के लिए आई थी. उसका कोई मुनावर से लेना देना नहीं था. मुनावर के नाम से वो बस फेम के लिए आई थी. और आयशा दिस इज़ नॉट राइट. ये बहुत गलत चीज़ है. अगर तुम्हें आना ही था बिग बॉस में तो तुम ऐसा बोल के आई थी कि मेरा मुनावर से कोई लेना देना ही नहीं है, मैं एज अ कंटेस्टेंट बिग बॉस पे जाना चाहती हूँ, मेरे लिए मैं जाना चाहती हूँ. अगर वो ऐसा बोल के आई थी तो बहुत अच्छा रहता. बट वो मुनावर का नाम लेके वो सारी चीज़ें करके वो बिग बॉस में, तो वो बहुत ज़्यादा गलत दिख रही थी. ये बात भी बहुत सही बोले सलमान की, यहाँ पे ये दोनों इतना अच्छा दिखा रहे हैं. और फिर आयशा ये बात भी बोलती कि उसको बाहर मुनावर का चेहरा कभी नहीं देखना लाइफ में और घर के अंदर इतनी अच्छी बनी रही है. क्यों
दूसरे कंटेस्टेंट में तुम उनके साथ बॉन्डिंग करो, हर किसी का पहले से नहीं जान पहचान। अगर तुम जानती हो मुनावर को तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम एंड तक उसके साथ ही रहो, तुम दूसरों के साथ भी बॉन्डिंग कर सकते हो। तो ऐसा सब बहुत कुछ हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर हुई और कहीं ना कहीं मुनावर को भी ये चीज़ फील हो रहा था। जैसे कि कल मनारा ने ये पॉइंट आउट की थी कि आयशा सिर्फ, अगर आयशा इतना ही चाहती तो आयशा जो है घर में नहीं आती, और ये चीज़ सलमान ने भी बोली कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। जबकि नाजिला को भी ऑफर किया गया बट नाजिला नहीं आई, बट आयशा आ गई। क्यों? क्योंकि उसको फेम चाहिए था। तो मुनावर बोला कि हाँ मैं एग्री करता हूँ ये बात से, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं ये चीज़ फील हो रही थी, बट लेकिन मैं बोल नहीं रहा था सिर्फ। और फिर यही सब हुआ। और फिर आयशा जब सलमान स्क्रीन से गया तो आयशा बहुत 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 ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा रोई। ऐसा लग रहा था कि उसको एंग्जाइटी अटैक आ गया। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा, वो बहुत इमोशनल मोमेंट था वो। और फिर वो बेहोश होकर गिर गई। और फिर जैसे उसको मेडिकल रूम लेकर गए तो वहाँ पे भी वो बहुत रो रही थी। तो सलमान खान को घर में आना पड़ा, क्योंकि सीन जो था वो बहुत सेंटिमेंट वाला हो गया था। तो सलमान खान घर में आया और फिर डॉक्टर से पूछे तो पता चला कि उसका बीपी जो है बहुत ज़्यादा लो है। फिर उसको घर से निकाला गया, अभी वो घर से बाहर है, उसको हॉस्पिटल में लेके गए हैं। अभी देखते वो रिटर्न घर में आती है कि उसका एविक्ट हो गई है वो तभी कल के एपिसोड में ही पता चलेगा। बट फिलहाल के लिए वो घर के बाहर है। ये सारी सीन जब हो रही थी तो फिर मुनावर जो है, मतलब हंस के नहीं बोल सकते, बट वो जो पेनफुल स्माइल रहता है उसके साथ, वो पेनफुल स्माइल के साथ बैठ के वो अपनी बातें जो है शेयर कर रहा था अभिषेक और नील के साथ। तो अनुराग देख लिया उसके चेहरे पे स्माइल, तो अनुराग को लगता है कि वो ऐसे मोमेंट पे वो हंस कैसे सकता है। तो वो जाके ये बात फैला रहा था और मुनावर को भी बोल रहा था। मुनावर बोला कि तू मेरे साथ 1 सेकंड बैठ और फिर तुझे पता चलेगा कि मैं कैसे हंस रहा हूँ, मेरा क्या इंटेंशन है सब। बट आई डोंट थिंक सो कि मुनावर को इसको क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत है, जिसका खुद का कुछ है नहीं। यही सब हुआ, बहुत ज़्यादा इमोशनल था आज का वीकेंड का वार। ऐसा आयशा को इतने बुरे उस पर देख के बहुत 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 बुरा लग रहा था, बट कुछ कर भी नहीं सकते। उसका इंटेंशन जो था वो बहुत गलत था और कहीं ना कहीं मुनावर भी इस चीज़ में शामिल है कि मुनावर भी गलत है इस चीज़ में। सो यही था आज के वीकेंड के बारे में मुनावर और आयशा का जो भी क्लैरिटी फाइनली हम सबको मिल गया। और अब हम होप करते हैं कि मुनावर अपनी गेम को फिर से ऊपर कर ले। और कौन एलिमिनेट होगा कौन नहीं होगा वो तो कल के एपिसोड में पता चलेगा। आपको कौन लगता है कौन एलिमिनेट होगा, कमेंट कर देना। सो मिलते कल के एपिसोड में। बाय।